हेलो बच्चों, आज का हम लोगों का टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। देखो, हम लोग ये सभी जानते हैं कि फूड जो है इसेंशियल होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। नाउ फूड से हमको क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलता है। मतलब फूड के ही वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। इन सबको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। सबके सब हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ। प्लांट जो होते हैं अपना खाना खुद बना सकते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। वहीं पे ह्यूमन जो होता है और एनिमल्स जो होते हैं, ह्यूमन भी एनिमल्स में ही आता है, तो यह सबके सब अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। नाउ अब बात है कि जो न्यूट्रिएंट्स है इससे हमको क्या फायदा होता है, क्या करते हैं? सो न्यूट्रिएंट्स इनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस। तो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म की बॉडी बिल्ड करते हैं, उनको ग्रो करते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और उनके रिपेयर्ड बॉडी पार्ट को, मतलब कहीं चोट वगैरह लग जाए तो उस डैमेज पार्ट को रिपेयर करने का काम करते हैं। साथ में क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं जिससे कि वो अपने लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट कर सकें। अब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। सो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू इंसान क्या होता है? खाना खाता है। जब खाना खाता है तो उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन डिफाइन न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के तरीके कितने टाइप के होते हैं? तो हम बात करें तो कई तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग प्लांट्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। प्लांट क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब वो ऑटोट्रॉप्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपना खाना सिंपल सब्सटेंस जो भी उनके आसपास मौजूद होता है उससे वो बना सकते हैं। तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफ मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब अपना खुद का नरिशमेंट खुद ही कर सकते हैं। और इस तरीके का जो नरिशमेंट का प्रोसेस होता है उसे हम ऑटोट्रॉपिक नरिशमेंट बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देम सेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफस मीन्स नरिशमेंट। देयरफॉर प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। इसीलिए प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इसके बाद दूसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसे हम बोलते हैं हिट्रोट्रॉप्स। ठीक है, हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। और जो इस तरीके से हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के जरिए अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उन एनिमल्स को या उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? हिट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। सो एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, दे आर कॉल्ड हिट्रोट्रॉप्स। हिट्रो मीन्स अदर होता है, हिट्रो मीन्स क्या होता है? अदर। तो दूसरों पर निर्भर करते हैं। और ट्रॉपस मतलब तो हमें पता ही है, नरिशमेंट होता है। सो नाउ अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने जाना कि प्लांट अपना खाना क्या करते हैं? खुद बना लेते हैं। ठीक है, तो भैया खाना वो बनाते कहाँ है? मतलब उनकी फूड फैक्ट्री कहाँ है? तो इसमें अब हम लोग यही जानेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। मीन्स मेकिंग प्रोसेस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, वो कैसे होता है, क्या होता है? तो सबसे पहली चीज़ कि लीव्स जो हैं वो फूड फैक्ट्री होती हैं। किसकी? प्लांट्स की। लीव्स आर फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। नाउ वाटर एंड मिनरल्स present in the soil absorbed by roots and transported to leaves. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaves, and these pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. तो कहने का इतना सा मतलब है कि जो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए वाटर और मिनरल चाहिए होते हैं वो सब का सब सॉइल्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं रूट की हेल्प से, और फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ तक? लीव्स तक। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग पत्तियां हवा से ले लेती हैं। कहाँ से ले लेती हैं? एयर से ले लेती हैं। किसके थ्रू? लीव्स में क्या होते हैं? छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेद से ले लेते हैं। ठीक है, वो छोटे छोटे छेद जो होते हैं गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं, और उन गार्ड सेल को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। नाउ अभी जो जैसे रूट से चीज़ें, प्लांट्स वगैरह जो रूट से चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? तो नीचे क्या होता है? रूट से कनेक्टेड एक बेसल, मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बेसल्स बोलते हैं। बेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट्स, स्टेम्स एंड ब्रांचेस एंड लीव्स। दे फॉर्म ए continuous path or passage for the nutrients to reach
द लीव्स दे आर कॉल्ड बेसल्स। तो कहने का मतलब है कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये पूरे के पूरे रूट्स में, स्टेम्स में, ब्रांचेस में और पत्तियों में फैला हुआ होता है, जिससे कि ये क्या बनाते हैं, कंटिन्यूअस पाथ बनाते हैं या पैसेज बना लेते हैं, रास्ता बना लेते हैं। ये क्या करते हैं, पत्तियों तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाते हैं, इनको हम बेसल्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल हेल्प करता है लीव्स की टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करने के लिए। एंड दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज, मीन्स टू से प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमने जाना कि पत्तियां के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और ये क्लोरोफिल जो होता है हेल्प करता है पत्तियों की सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने के लिए। फिर उसी एनर्जी का यूज करते हैं प्लांट्स, किसके लिए, खाना बनाने के लिए। ठीक है, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। नाउ द सिंथेसिस ऑफ द फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट, ठीक है, और सिंथेसिस में मतलब होता है टू कंबाइन। तो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट का है, सनलाइट यूज हो रहा है और लाइट को हम क्या बोलते हैं, फोटो। सिंथेसिस, खाना बना रहे हैं प्लांट, तो सिंथेसिस मतलब होता है बनाना, कंबाइन करना। सो इस हिसाब से हम लोग एक बात जान गए कि जो सन होता है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबके लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, आपका सन है। क्यों, क्योंकि प्लांट्स अपना भोजन सन की एनर्जी से बनाते हैं, की हेल्प से बनाते हैं, उससे बनाते हैं। उसके बाद बाकी के सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्लांट द्वारा यूज बनाई गई एनर्जी पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं ना। आगे बात करते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है। इस फोटोसिंथेसिस को हम एग्जाम में डिफाइन कैसे करेंगे, अब वास्तव में ये रिएक्शन, ये चीज़ें होती क्या है। सो द प्रोसेस इन विच क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोस्फियर एंड वाटर थ्रू द रूट्स टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। तो वो प्रोसेस जिसमें क्लोरोफिल, वो पत्तियां जिनके अंदर क्लोरोफिल है, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके एटमॉस्फेयर से और वाटर को रूट से लेके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग CO2 लिखते हैं, वाटर को हम लोग H2O भी लिखते हैं, कार्बोहाइड्रेट को C6H12 और O6 लिखा जाता है, और ऑक्सीजन को क्या लिखा जाता है, O2। इसमें ऑक्सीजन जो होता है आपका साथ में कार्बोहाइड्रेट के साथ में रिलीज होता है। कार्बोहाइड्रेट तो प्लांट यूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन ये जो है हवा में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और यही ऑक्सीजन हम लोग सांस लेने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो इतनी बात हम समझ गए फोटोसिंथेसिस क्या है। अब देखो, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो नॉन एज कार्बोहाइड्रेट। पत्तियों के अंदर एक स्टार्च टेस्ट होता है। क्या होता है, स्टार्च टेस्ट होता है, जिसे हम लोग आयोडीन की हेल्प से करते हैं। किससे करते हैं, आयोडीन की हेल्प से करते हैं। और यदि उसमें कंफर्म हो जाता है कि पत्तियों में क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका मतलब वो पत्तियां क्या है, आपका क्या कर सकती हैं, वो पत्तियां आपका फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। जो स्टार्च होता है वो भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अब देखो, लीव्स जो होती हैं, लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। कुछ पत्तियां जो होती हैं इस तरीके से रंग बिरंगी भी होती हैं। क्या इन पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, तो जी बिल्कुल है, होता है। लेकिन इन पत्तियों के अंदर जो बाकी कलर्स होते हैं, जैसे रेड हो गया, इन पत्तियों के अंदर जो बाकी कलर्स होते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है, ये रेड हो गया, ब्राउन हो गया, एंड अदर्स पिगमेंट, ठीक है, अदर पिगमेंट, ये क्या करते हैं, मास्क कर लेते हैं ग्रीन कलर को, मतलब ग्रीन कलर को छुपा लेते हैं, उसके ऊपर एक तरीके से हाइड कर देते हैं, जिस तरीके से मास्क काम करता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स, इन दीज लीव्स आल्सो। ये पत्तियां जो होती हैं ये भी आपका क्या कर सकती हैं, बाकायदा फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। नाउ slimy green patches in the ponds and stagnant water bodies, these are generally formed by the growth of the organism called algae। सो आपने अक्सर कहाँ पर, ऐसी जगहों पर जहाँ पे पानी जमा है वहाँ पे हरी हरी सी चीज़ें देखी होंगी, या कई बार जहाँ पानी अक्सर जमा रह जाता है वहाँ पे भी आपने हरा हरा सा चीज़ें देखा होगा। उस हरी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं।
ठीक है। तो क्या ये एल्गी जो होता है हरे रंग का होता है, तो ये भैया हरा क्यों होता है, क्या इसके अंदर क्लोरोफिल होता है? तो जी बिल्कुल, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण से अपना खाना क्या कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। नाउ बिसाइड लीव्स, photosynthesis also takes place in the other green part of the plants, in the green stem and green branches. The desert plant have scales or the spine-like leaves to reduce the water loss by the transpirations, and these plants have the green stem which carry out the photosynthesis. तो वो प्लांट जिनमें कई बार पत्तियां नहीं होती, जैसे कैक्टस वगैरह आपने देखा होगा, लेकिन उनकी पूरी की पूरी बॉडी कैसी होती है, ग्रीन होती है। तो पूरी की पूरी बॉडी जो मतलब स्टेम्स वगैरह होते हैं वो उसी से उसका खाना बन जाता है। तो कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि पत्तियों के अलावा प्लांट्स के वो पार्ट, वो ग्रीन पार्ट्स भी अपना खाना बनाते हैं जो कि ग्रीन होते हैं कलर में, मतलब ग्रीन स्टेम्स और ग्रीन ब्रांचेस भी खाना बनाने का काम करती हैं। जो डेजर्ट में पाए जाने वाले क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन कम हो, मतलब वाटर लूज कम कर पाएँ ट्रांसपीरेशन के थ्रू, ठीक है, जिससे कि उनको कम पानी की ज़रूरत पड़े, क्योंकि रेगिस्तान में, डेजर्ट में तो वैसे भी पानी क्या होता है, कम होता है। तो इसीलिए उनमें पत्तियां तो होती नहीं, उनमें कांटे टाइप के होते हैं, लेकिन उनकी जो स्पाइंस होती है वही क्या होती है, स्टेम जो होता है वही ग्रीन होता है, तो उसी से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिंथेसिस ऑफ द प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो भैया प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी तो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इंसानों को पड़ती है। तो कार्बोहाइड्रेट तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में बन जाता है, ठीक है, और जो कि आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ द फूड, ठीक है, सच एज प्रोटीन एंड फैट। अब यही जो हाइड्रोजन, कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है, इसी से बाकी चीज़ें बनती हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। बट प्रोटीन जो होता है नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है, ठीक है, मतलब जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो भैया ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? ऐसे तो हम जानते हैं कि जो आपका नाइट्रोजन है ये एबंडेंस में, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गैसियस फॉर्म में हमारे एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन प्लांट डायरेक्टली इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते इस फॉर्म में। तो इसके लिए सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन into a usable form and release it into the soil, and these are absorbed by the plant with water. तो कहने का मतलब ये है कि मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो हवा से नाइट्रोजन को लेके और उसको कन्वर्ट कर देते हैं, इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं जिसे कि प्लांट यूज कर सकें, ठीक है। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करके और सॉइल में छोड़ देते हैं, जिसे प्लांट्स वाटर के साथ क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाउ आपने देखा होगा कि समय समय पर जो फार्मर्स होते हैं वो भी फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, मतलब मिट्टी में फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं जो कि नाइट्रोजन में रिच होते हैं, ठीक है। इन दिस वे, इस तरीके से प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। फिर इस तरीके से प्लांट जो होते हैं प्रोटीन और विटामिन को सिंथेसाइज कर पाते हैं। अब अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम लोग बात करेंगे। ये आपको यहाँ पे एक फिगर दिखाई दे रहा है जिसमें एक पेड़ के ऊपर ये पीला पीला कुछ इकट्ठा हो गया है, मतलब इसको घेर रखा है चारों तरफ से, ठीक है, तार टाइप का वायरी सब्सटेंस, ठीक है। तो एक ऐसा प्लांट है जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाता, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। सो सम प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट डिपेंड्स ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, दे यूज हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जैसे हमने कि हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ा था, ठीक है, कि कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स, ह्यूमन बींग, ये क्या होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर। किसके लिए? अपने खाने के लिए। इसीलिए इन्हें हिट्रोट्रॉपिक्स बोला जाता है, हिट्रोट्रॉप्स बोला जाता है। और ये जिस मोड को यूज़ करते हैं उस मोड को हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। तो एक प्लांट होता है जिसे हम बोलते हैं कसकटा या अमरबेल, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। येलो बायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ट्विंस अराउंड द स्टेम्स, जिसने मतलब येलो कलर का, पीले कलर का क्या है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, जिसने वायर जैसा, तार जैसा इसने पूरे पौधे को घेर रखा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अमरबेल या कसकटा बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता, डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। ये जो भी बड़ा वाला पौधा जिस पर ये अमरबेल लटकी हुई है, ये जो भी खाना बनाता है इसी को ये यूज़ करता है, ठीक है। इसीलिए इसको चारों तरफ से घेर लेता है धीरे धीरे। सो प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स
कॉल्ड होस्ट, और जिस पौधे पर, जिस प्लांट पर ये चढ़ता है, अमरबेल चढ़ जाता है, उस प्लांट को हम होस्ट बोलते हैं। अब ये क्या करता है, इसकी सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है, डिप्राइव कर देता है प्लांट को, बड़े वाले प्लांट को न्यूट्रिएंट से, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पैरासाइट बोला जाता है। तो कसकटा इज ए पैरासाइट, ये जिसके ऊपर भी जाता है, मतलब जो भी इसे होस्ट करता है, ये उसी की एनर्जी को लेता है। पैरासाइट्स के कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे मॉस्किटो हो गया, बेड बग हो गया, लाइस हो गया, लीच हो गया, दैट सक अवर ब्लड्स आर ऑल्सो पैरासाइट, ठीक है। मॉस्किटो हमारा खून पीता है, वो भी क्या है, पैरासाइट है। उसी तरीके से बेड बग, जिसे हम खटमल भी बोलते हैं, ठीक है। लाइस जो हमारे बालों में हो जाते हैं, जुएं, ये सब। लीच जो कि क्या होती है, खून चूसने का काम करती है, सभी क्या है, पैरासाइट्स हैं ना। अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सुन के आश्चर्य हो रहा है ना, लेकिन वास्तव में ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जो कि एनिमल्स को, मतलब इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। जैसे एक एग्जांपल है पिचर प्लांट का, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये क्या है, पिचर प्लांट है, ऊपर देख सकते हो इस पर लीड टाइप की बनी हुई है, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर जाता है तो लीड जो होती है ये बंद हो जाती है, ठीक है ना। ये लीड बंद और ओपन हो सकती है, लेकिन जैसे ही कोई इंसेक्ट इसमें जाता है क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, ठीक है ना, जिससे जो भी आपका इंसेक्ट है वो आपका इसमें सड़गल जाता है, मतलब यूटिलाइज हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है तो डाइजेस्ट हो जाता है, और पिचर प्लांट फिर उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवाइरस प्लांट। नाउ अब कुछ होते हैं सेप्रोफाइट्स, सेप्रोट्रॉप्स। अब सेप्रोट्रॉप्स कौन होते हैं, तो कुछ आपने देखा होगा, कई बार आपने मशरूम देखा होगा, इस तरीके से पॉलीथीन में पैक्ड होकर आता है, ठीक है ना, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। कई बार आपने देखा होगा कि मिट्टी या सड़ी गली लकड़ी, वो लकड़ी जो सड़ रही है, बरसात के दिनों पे उस पर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर इकट्ठा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं फंगस या फंगी। ये एक अलग ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं, ये अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। किससे लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है ना, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। सो इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और जो इस न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं उन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। सो आप ऐसा बोल सकते हो, फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सॉइल और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग rainy season. These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They absorb nutrients from bread, and this mode of nutrition in which organisms take in nutrition from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. Fungi also grow on the pickles, leathers, cloth and other articles that are left in hot and humid place for long time, and during rainy season they spoil many things. तो कहने का इतना सा मतलब है कि फंगी जो है सिर्फ सड़ती लकड़ियों पर ही नहीं उगता है, ये हमारे अचारों पर, लेदर्स पर और कपड़ों पर भी उग जाता है। मतलब सर्दियों, यदि हम गर्म और ह्यूमिड वेदर में, ये अक्सर चीज़ों पर उग जाता है और हमारी बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, स्पॉइल कर देता है। नाउ फंगल स्पोर्स आर जर्नली प्रेजेंट इन द एयर। तो अब बात ये होती है ना कि भैया ये फंगल्स आते कहाँ हैं, फंगस आता कहाँ से। तो देखो फंगल्स स्पोर्स जो होते हैं ये एयर में प्रेजेंट होते हैं। जब आपका लैंड जो होता है वेट होता है और वार्म होता है तो ये क्या होते हैं, चीज़ों पर ग्रो होना शुरू कर देते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्बायोसिस की। सिम्बायोसिस क्या होता है, देखो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक साथ रहते हैं, फूड और शेल्टर को आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सर्टेन फंगी लिव इन द रूट ऑफ प्लांट्स, द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगी, इन रिटर्न फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरीके का ये क्या एग्जाम्पल हो गया सिम्बायोसिस का। आगे बढ़ते हैं, कुल मिला जुला के हमने जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ी अब उसको हम लोग समझ लेते हैं एक शॉर्ट में। सो अभी जो न्यूट्रिएंट्स है इसका रिप्लेनिश कैसे होता है सॉइल में, मतलब पेड़ पौधे इन चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं, वापस इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होती है। सो प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, सो देयर अमाउंट इन सॉइल
keep on declining. Fertilizer and manure contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil, to grow the plant and keep them healthy. Usually, crop plant absorb a lot of the nitrogen and the soil becomes deficient in the nitrogen. Though nitrogen gas is available in the plenty in air, plant cannot use it in the manner they only use कार्बन डाइऑक्साइड. तो कहने का मतलब यह है कि प्लांट जो होते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि सॉइल के अंदर क्या होता है, सॉइल के अंदर इनकी मात्रा कम होती जाती है. तो इसीलिए हमें फर्टिलाइज़र और मैन्यूर्स को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, मिट्टी में बार बार मिलाना पड़ता है खाद को, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है ना. अब जो भी न्यूट्रिएंट्स ऐड किया जाता है ये टाइम टू टाइम हमें करना पड़ता है, जिससे कि मिट्टी की गुणवत्ता, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स बने रहें और प्लांट जो है अच्छे से ग्रो हो और हेल्दी हो. ठीक है. लेकिन क्रॉप्स जो है उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है. ठीक है ना. और नाइट्रोजन तो हवा में बहुत होता है, लेकिन वो डायरेक्टली उसको इस तरीके से नहीं ले सकते जैसा कि हवा में है, जिस तरीके से वो CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं. तो इसमें उनकी मदद करते हैं राइजोबियम. राइजोबियम क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं. ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ले लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं यूजुएबल फॉर्म में. बट राइजोबियम जो होते हैं कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते. ठीक है. सो इट्स ऑफन लिव इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पी, मूंग, बीन्स एंड अदर लेगम्स, मतलब जो दालें होती हैं उनके पौधों की जड़ों में ये पाए जाते हैं. ये जो पौधे होते हैं इनकी जड़ें इनको क्या देती हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, जिसके बदले में ये क्या करते हैं, प्लांट्स को नाइट्रोजन देते हैं. ठीक है. इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी. 10 हम ऐसा ये आपस में क्या बनाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं. एंड दिस एसोसिएशन इज ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर. ये क्या करता है, फार्मर की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. इसीलिए फार्मर्स को क्या करना चाहिए, अपने खेतों में 1-2 साल में कोई ना कोई दाल के पौधे, दाल की फसल जरूर करनी चाहिए. ये था फुल चैप्टर, एक फुल टॉपिक न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट. कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके. कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला है. अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें. चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट